चावल पक गया या नहीं, इसके लिए बर्तन से एक ही चावल देख करके पता चल जाता है। हर एक चावल को चेक करने की जरूरत तो नहीं होती। ये एक सनातन सच है। राहुल गांधी ने वो एक चावल पूरी मीडिया, पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने चेक करके दिखा दिया कि चुनाव आयोग वोट की चोरी कैसे होने दे रहा है और कैसे कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, कैसे सिर्फ एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर तैयार किए गए और लोकसभा सीट बीजेपी ने जीत ली। इसे बहुत विस्तार से राहुल गांधी ने गुरुवार को मीडिया के सामने रखा। दरबारी मीडिया भी फैक्ट चेक के नाम पर राहुल गांधी के दावों को सच बता चुका है। मीडिया का एक सेक्शन जो है वो ऐसा कर चुका है, जबकि इसमें फैक्ट चेक जैसी कोई बात है ही नहीं। सारा डेटा तो चुनाव आयोग का ही दिया हुआ है। राहुल गांधी ने तो सिर्फ धांधली पकड़ी है। उसी डेटा से वोटों की डकैती के पैटर्न को उजागर किया राहुल गांधी ने। लेकिन सवाल अब इसके आगे का है। चुनाव आयोग को तो आईना दिखा दिया गया, अब उसे दुरुस्त करने का काम कौन करेगा? क्योंकि चुनाव आयोग इन गलतियों को मानने की जगह उल्टे राहुल गांधी को ही डराने और कानूनी दांवपेच में फंसाने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी को इससे फर्क नहीं पड़ता, जबकि खुद चुनाव आयोग को आगे आकर इस गड़बड़ी की जांच करनी चाहिए। जो काम राहुल गांधी ने किया है वो असल में चुनाव आयोग का काम है। नरेंद्र मोदी सरकार भी इस दिशा में कोई कदम कैसे उठा सकती है? क्योंकि ये सब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ही करने का आरोप है। तो फिर लोकतंत्र को खत्म करने और संविधान को कमजोर करने के इस भयंकर कृत्य को रोकने का काम कौन करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन लेगा? सुप्रीम कोर्ट के सामने वैसे ये एक मौका भी है, बिहार में एसआईआर का। वहां भी वैसे ही धांधली सामने ला रहे हैं लोग। क्या एसआईआर पर रोक लगाकर राहुल गांधी के पूरे खुलासे को भी जांच के दायरे में लाकर सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में कोई टाइम बाउंड जांच के आदेश दे सकता है? क्या कर्नाटक सरकार इस मामले में कोई केस करेगी, जैसा राहुल गांधी ने भी कहा है? लेकिन मामला तब भी अदालत में ही जाएगा। क्या राष्ट्रपति सीधे इस मामले में दखल दे सकती हैं? या फिर लोकतंत्र का सबसे पहला और सबसे आखिरी अंग यानी जनता इस काम को खुद करेगी, जिसके हक पर डाका डाला जा रहा है? तो क्या इसकी शुरुआत बिहार से होगी? सवाल बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी बीजेपी सत्ता का भी है। राज्यों से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अब क्या करेंगे? दिल्ली की राज्य सरकार से लेकर महाराष्ट्र और हरियाणा तक वोटों की धांधली से बीजेपी के सत्ता में आने का आरोप पूरा विपक्ष लगा रहा है। राहुल गांधी चैलेंज करते हैं कि चुनाव आयोग उन्हें 25 सीट का डेटा दे दे तो वो दिखा देंगे, वो साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। तो अब नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? क्या मोदी जी अब अपनी शैली के मुताबिक इस गंभीर मसले से ध्यान हटाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं? नमस्कार, मैं हूं विजय। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है, और आज का सच यह है कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ की पूरी कहानी सामने आ चुकी है। संविधान को तार तार करने का सच सामने आ चुका है, लेकिन कोई भी संवैधानिक संस्था आगे बढ़कर उसे बचाने के लिए अब तक आगे नहीं आई है। सबसे पहले जिस संस्था का ये काम है वो चुनाव आयोग अपनी गलती, अगर हम एक विधानसभा की गड़बड़ी को अनइंटेंशनल मान ले, गैर इरादतन हुई गलती मान ले, तो चुनाव आयोग को अपनी गलती मानते हुए खुद पूरी जांच करानी चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को फौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान करना चाहिए था। उनके पुराने बॉस राजीव कुमार, जिनके दौर में यह धांधली हुई, उन्हें भी ऐसा करना चाहिए था। बिहार में एसआईआर के नाम पर ज्ञानेश कुमार ऐसे ही सुधार का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा अंदाज अपना रहा है और उसी अंदाज में राहुल गांधी को धमका रहा है, उनसे हलफनामा मांग रहा है। ये तो वही बात हो गई कि आपने पड़ोसी के घर में चोरी होने की खबर पुलिस को दी और पुलिस जांच करने की जगह आपसे ही हलफनामा मांगने लगी। इससे तो ये साबित होगा कि चोर और पुलिस आपस में मिले हुए हैं। ये उदाहरण तो किसी एक घर का है, लेकिन राहुल गांधी ने तो पूरे देश में हो रही लोकतंत्र की चोरी का सवाल उठाया है। लोकतंत्र की निगरानी करने वाली संस्था पर सवाल उठाया है। अपनी ईमानदारी के लिए हलफनामा तो चुनाव आयोग को देना चाहिए, ज्ञानेश कुमार को देना चाहिए, राजीव कुमार को देना चाहिए। राहुल गांधी ने कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर
1,250 वोटों की चोरी को चुनाव आयोग के ही दिए आंकड़ों से उजागर किया है। 7 विधानसभाओं से ये सीट बनी है, ये लोकसभा सीट जिसके बारे में हमने बताया। यहां 2024 के लोकसभा चुनाव में 6 विधानसभा में कांग्रेस जीतती है, लेकिन एक विधानसभा में बीजेपी को अचानक 1,14,000 वोटों की बढ़त मिल जाती है और वो लोकसभा सीट बीजेपी जीत लेती है। कितने मार्जिन से? 32,000 वोटों के मार्जिन से। इसी एक विधानसभा सीट जिसका नाम महादेवपुरा है, उसका कच्चा चिट्ठा राहुल ने सबके सामने रखा और 1,250 वोट की चोरी साबित की। राहुल गांधी ने इसके लिए चुनाव आयोग से मिले डेटा को ही एनालाइज किया, जो चुनाव आयोग का डेटा है उसी का विश्लेषण करके ये सब चीजें बताई। 71 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया राहुल ने, जिसे तैयार करने में राहुल की भारी भरकम टीम को 6 महीने लग गए। वो कागजों का एक 7 फुट का पहाड़ था, यानी किसी इंसान की ऊंचाई से भी काफी ज्यादा। इस पूरी पड़ताल के बाद ही राहुल गांधी मौजूदा चुनाव आयोग को देशद्रोही तक कहते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार हो या दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा की बीजेपी सरकार, राहुल गांधी ऐसी हर सरकार को चोरी की सरकार कहते हैं, जिसका सबूत चुनाव आयोग के वोट चोरी करने के मॉडल को उन्होंने पेश कर दिया। चुनाव आयोग के दिए डेटा से ही दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है राहुल ने। जिस तरह का धमाका राहुल गांधी ने किया, वो चुनाव आयोग को सुनाने के लिए नहीं है, वो तो सत्ता के इशारे पर खुद ये सब कर रहा है। इसलिए ये देश की जनता और खासकर देश के युवाओं को समझना है, क्योंकि उनके हक की चोरी की जा रही है। जिस लोकतंत्र को हम प्यार करते हैं, जो लोकतंत्र दुनिया में हमें बाकी देशों से अलग और ऊपर ले जाता है, उस लोकतंत्र को मौजूदा सत्ता और चुनाव आयोग मिलकर खत्म कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि इस देशद्रोह में शामिल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हों, उनके पुराने बॉस राजीव कुमार हों या पोलिंग बूथ पर बैठा चुनाव आयोग का कोई भी अधिकारी हो, एक दिन हर किसी का हिसाब होगा। कानून के आगे हर किसी को जवाब देना ही होगा। इस बेहद गंभीर खुलासे के बाद कुछ सवालों के जवाब समझना भी अब हर किसी के लिए बहुत आसान हो गया है। अब ये साफ है कि चुनाव आयोग कांग्रेस को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहा है। जो हार्ड कॉपी दी गई है उसे किसी मशीन पर स्कैन भी नहीं किया जा सकता था। अब ये भी साफ हो गया है कि चुनाव आयोग वीडियोग्राफी या किसी भी तरह का जो विजुअल एविडेंस है उसे 45 दिनों के भीतर ही नष्ट क्यों कर रहा है। क्या चुनाव आयोग असल में अपने खेल को छिपाना और उसके सबूत मिटाना चाहता है? लेकिन राहुल गांधी और उनकी टीम ने आखिरकार सच और सबूत देश को दिखा ही दिया। पूरा विपक्ष आज राहुल गांधी के पीछे खड़ा है। मोदी जी के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू भी अलर्ट हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव आयोग के साथ मिल करके राज्यों के चुनाव और लोकसभा चुनाव में हेराफेरी करके सरकार बनाते हैं। यह आरोप पिछले काफी समय से पूरा विपक्ष लगा रहा है। चुनाव आयोग की भूमिका पर बेहद गंभीर सवाल भी लंबे समय से उठ रहे हैं। ये सवाल लोकतंत्र और संविधान से जुड़े बुनियादी सवाल हैं। लेकिन पहली बार राहुल गांधी ने हर संदेह को एक आकार दे दिया, हर सवाल का जवाब दे दिया। राहुल गांधी ने कर्नाटक की सिर्फ एक विधानसभा सीट की वोटर लिस्ट का एनालिसिस किया और चुनाव आयोग के पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। राहुल के इस पर्दाफाश का एहसास चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी को भी हो चुका था। शायद इसीलिए बिहार में इस बार मॉडस ऑपरेंडाई बदल करके, यानी काम करने का तरीका बदलकर, वहां वोटर बढ़ाने की जगह वोटर्स को काटने का तरीका निकाला गया और वोटर लिस्ट जांच के नाम पर एसआईआर का दांव चला गया। बिहार में एसआईआर के खेल को पकड़ने के लिए भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ ही पूरा विपक्ष एकजुट और सक्रिय है। राहुल गांधी ने बताया कि कैसे फर्जी वोटर, फर्जी पते, सिंगल रूम वाले एक ही पते पर 80-80 वोटर, डुप्लीकेट वोटर्स और फर्स्ट टाइम वोटर्स के नाम पर चुनाव आयोग ने पूरा फर्जीवाड़ा किया। राहुल या कांग्रेस या पूरे विपक्ष की इस लड़ाई का मूल तत्व है संविधान को बचाए रखना, लोकतंत्र को बचाए रखना। ये दोनों बातें आम आदमी से जुड़ी हैं, हर भारतीय से जुड़ी हैं, जिनकी आंखें खोलने की कोशिश राहुल गांधी ने की है। इस खुलासे को अदालतें भी देख सकती हैं, संज्ञान ले सकती हैं और आप भी। बहुत बहुत धन्यवाद।